क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि चिंता की भावनाएं, मतलब ये जो एंग्जाइटी है, वो हम पर हावी हो रही है? अगर हाँ, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। तो चलिए, आज इसी विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इससे राहत कैसे मिल सकती है। तो एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो बार बार महसूस हो रही हैं? जैसे आने वाले कल की फिक्र में ठीक से सो ना पाना, या फिर किसी से बात करने के बाद घंटों तक बस उसी के बारे में सोचते रहना, कभी कभी बिना किसी खास वजह के चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस करना। देखिए, ये सिर्फ एक बुरे दिन की बात नहीं है। अगर ये सब लगातार हो रहा है तो ये एक इशारा है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए मदद और सपोर्ट मौजूद है। तो इस चिंता को संभालने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? बहुत सिंपल, बस इन भावनाओं को पहचानना। ये मान लेना कि हाँ, जो महसूस हो रहा है वो असली है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। एक बात समझनी होगी, एंग्जाइटी कोई जादू से गायब नहीं होती। असल में इसे नजरअंदाज करने से ये और भी बढ़ सकती है। लेकिन जितनी जल्दी इस पर काम करना शुरू किया जाए, इसे मैनेज करना उतना ही आसान हो जाता है और जिंदगी वापस पटरी पर आ सकती है। तो इसका हल क्या हो सकता है? आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें मदद लेने के पुराने तरीकों की जगह एक नया और बहुत ही असरदार रास्ता सामने आया है, और वो है ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आखिर ये ऑनलाइन काउंसलिंग है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये प्रोफेशनल लाइसेंस थेरेपिस्ट से जुड़ने का एक तरीका है, पर अपनी मर्जी से, अपने टाइम पर और अपने घर से। मतलब थेरेपी को अपनी जिंदगी में फिट करना, न कि अपनी पूरी जिंदगी को थेरेपी के हिसाब से सेट करना। पर सवाल ये है कि आजकल ये इतना पसंद क्यों किया जा रहा है, खासकर इंडिया में? क्योंकि ये हमारी रोज की मुश्किलों को समझता है। सोचकर देखिए, बिजी शेड्यूल में आराम से फिट हो जाता है। आने जाने का, लाइन में लगने का कोई झंझट नहीं। छोटे शहरों में प्राइवेसी बनी रहती है और सबसे जरूरी, अपनी लोकल भाषा में किसी एक्सपर्ट से बात करने का मौका मिलता है। इन्हीं सब वजहों से ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन बन गया है। तो चलिए अब इसके उन सॉलिड फायदों की बात करते हैं जिनकी वजह से ऑनलाइन थेरेपी इतनी पावरफुल मानी जाती है। और यह सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है असली नतीजों की, जिससे जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आता है। अगर हम ऑनलाइन और ट्रेडिशनल थेरेपी को आमने सामने रखें तो दो बड़े फर्क साफ दिखते हैं। एक तो पैसा और दूसरा पहुंच। ऑनलाइन काउंसलिंग अक्सर काफ़ी किफ़ायती होती है और इससे आपको पूरे देश के बेस्ट एक्सपर्ट से जुड़ने का मौका मिलता है। जबकि ट्रेडिशनल थेरेपी, वो थोड़ी महंगी हो सकती है और आपके ऑप्शन सिर्फ आपके शहर के थेरेपिस्ट तक ही सीमित रह जाते हैं। और इसके फायदे यहीं तक नहीं हैं, ये और भी गहरे हैं। सोचकर देखिए, जब कोई अपने सेफ स्पेस, अपने घर से बात करता है, तो वो ज़्यादा खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात रख पाता है। इससे सेशंस और भी असरदार हो जाते हैं। और हाँ, ये सब साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक्स पर बेस्ड हैं, मतलब कोई हवा में बात नहीं हो रही है। और अगर अब भी इसके असर को लेकर मन में कोई डाउट है तो ये प्रूफ देखिए। दुनिया की जानी मानी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यानी NIMH की रिसर्च कहती है कि ऑनलाइन थेरेपी बिल्कुल उतनी ही असरदार है जितनी कि फेस टू फेस थेरेपी। ये एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात है ना? ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन काउंसलिंग का रास्ता चुना। अब शुरुआत कैसे करें? सबसे ज़रूरी है ये समझना कि कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। देखिए, थेरेपी के ना कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानकर उन्हें पॉजिटिव में बदलने में मदद करती है। फिर है माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। अगर दिमाग में हमेशा विचार दौड़ते रहते हैं तो ये उन्हें शांत करके प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। हर अप्रोच की अपनी एक अलग पावर है। तो अपने ऑनलाइन सेशंस का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। जैसे एक शांत जगह ढूंढना जहां कोई डिस्टर्ब न करे, ताकि फोकस बना रहे। सेशन से पहले अपने विचारों और लक्षणों को लिख लेना ताकि कोई जरूरी बात मिस ना हो। और हाँ, सबसे जरूरी, थेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज दे उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये छोटी छोटी आदतें ना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती। थ्योरी और टिप्स तो ठीक हैं, पर कभी कभी एक असली कहानी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा देती है। तो चलिए एक ऐसी ही बदलाव की कहानी देखते हैं जो उम्मीद देती है और दिखाती है कि हाँ, चेंज मुमकिन है। ये कहानी है रिया की। अहमदाबाद में रहने वाली एक 27 साल की लड़की जो लगातार चिंता और बेचैनी से बहुत परेशान थी। रातों को नींद नहीं आती थी। वो अपने घरवालों को यह बताने से भी झिझक रही थी कि उसे मदद की ज़रूरत है। इसलिए उसने चुपचाप ऑनलाइन काउंसलिंग का रास्ता चुना। और पता है क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में रिया ने अपने विचारों को कंट्रोल करना और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझना सीख लिया। पर सबसे बड़ा बदलाव क्या था? उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ये वो चीज थी जिसके बारे में उसने सोचना ही छोड़ दिया था कि वो कभी हासिल कर पाएगी। रिया की कहानी से हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझ आती है।
मदद मांगना या थेरेपी लेना ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अपनी देखभाल करने और बेहतर बनने की तरफ एक हिम्मत वाला और स्मार्ट कदम है। ये तो ताकत की निशानी है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल खुद से पूछने लायक है, क्या अब उस चिंता के बोझ को हटाकर एक शांत और साफ मन के साथ खुलकर सांस लेने का वक्त आ गया है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।